हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए, और उसके साथ साथ हम लास्ट में वीकली करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसके जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो हैं उनका नाम क्या है। तो उनका जो राइट आंसर है रविशंकर छवि जो हैं उनको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है CRPF का। इसकी जो स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि जो मेटा है उन्होंने हाल में ही दीना पावेले जो कार्मिक हैं उनको उन्होंने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्त किया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उन्होंने प्रवीण जो वशिष्ठ को हाल में ही नियुक्त किया है। उसके साथ TVS जो सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने विकास चड्ढा को ग्लोबल EO के रूप में नियुक्त किया है। शत्रुघ्न सिंह जो कपूर है उनको ITBP मतलब इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस का जो डायरेक्टर जनरल बनाया है। रमेश कुमार जुनेजा है काउंसलिंग फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। HSBC प्राइवेट बैंक ने जो है इंडा ल्यू को CEO नियुक्त किया है। उसके बाद है मोहम्मद मुश्ताक को केरल उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बेंगलुरु में है वहाँ पर PS गिरीश को हाल में ही निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के जो ये राज्य हैं इनकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 21 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो हुआ क्या था इस दिन। अगर हम बात करें राज्य स्थापना दिवस की तो कौन कौन से हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को राज्य स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। कानूनी अधिकार की बात करें तो तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का जो दर्जा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को मिला था। अगर हम बात करें मणिपुर की, 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना था, जिससे पहले 1949 में भारत में विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेश था। अगर बात करें मेघालय की, 1970 में आसाम के अंतर्गत एक स्वयं तब जो राज्य बना था, 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बनाया गया था। उसके बाद बात करें त्रिपुरा की, 1949 में भारतीय संघ में विलय हुआ है और केंद्रीय शासित प्रदेश बना है। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की, जो राजधानी है वो कहाँ पर है, इम्फल। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कोई नहीं है। राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। विधानसभा सीटें 60 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की मतलब नेशनल पार्क की बात करें, काइबुल जो है लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध संगई हिरण के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें प्रमुख झील की, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे जो मीठे पानी की झील यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद बात करें मेघालय राज्य की, राजधानी शिलोंग है। जो राज्यपाल है CH विजय शंकर है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, कॉनराड संगमा है जो नेशनल पार्टी पीपल पार्टी से हैं। और जो राज्यसभा सीटें हैं वो 1 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं। और जो अगर प्रमुख झील की बात करें, उमियाम जो झील है जो बारह पानी भी कहते हैं। और नदी बात करें, कोम्पिल जो नदी है। अगर नेशनल पार्क की बात करें, बलप्रक्रम जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क वहाँ पर है। उसके बाद है नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय के अंदर स्थित है। अगला त्रिपुरा राज्य की बात करें, राजधानी है अगरतला और जो राज्यपाल है इंदर सेन रेड्डी हैं। मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह, भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बात करें विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहाँ पर है। जो बाड़ी नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ के नृत्य की तो होजगिरी और गिरिया और लेम्बगा मानी जो है वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही होप आइलैंड जो पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है, वो कहाँ पर की गई है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर की गई है। हुआ क्या है रिसेंटली और इसकी घोषणा किसने की है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा की है कि ककीनाडा के पास जो स्थित है होप आइलैंड को एक नया सैटेलाइट लॉन्च सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, इसको
इसका जो लक्ष्य है कि आंध्र प्रदेश में एरोस्पेस और कमर्शियल स्पेस गतिविधियों को हब बनाना का काम है। अगर बात करें लाभ की, निजी स्पेस कंपनियों को लॉन्चिंग को आसानी बनी रहेगी। अगर हम जो बात करें मंजूरी स्थिति की, तो हाल में ही इसकी योजनाओं ने इसरो और केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति की प्रतीक्षा में है। अब क्वेश्चन ये है कि जो होप आइलैंड है वो कहाँ पर है। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो खाड़ी में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का जो पहला लॉन्चिंग स्टेशन है वो कौन था, वो तुम्बा जो था रेल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था, और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी। इसके बाद इसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया था, जिसका जो स्थान है त्रिवेंद्रपुरम केरला में है। और यहीं से भारत का जो पहला है साउंडिंग रॉकेट नवंबर 1900 जिसका नाम क्या था M100 नवंबर 1963 में इसे लॉन्च किया गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भाजपा जो बीजेपी है उसमें सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है नितिन नवीन जो हैं वो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करें ये हैं कौन, तो आपको ये याद रखना है नितिन नवीन पटना बिहार से हैं और ये भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वो भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अगर इनकी राजनीतिक देखें तो ये बांकीपुर बिहार से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। ये अनुमान लगा लो सन 2000 से अभी तक ये विधायक बनते आ रहे हैं। अगर बात की जाए भाजपा की, बीजेपी की बात की जाए तो 6 अप्रैल 1980 को हुई है इसकी स्थापना। इसकी उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई थी, जिसकी स्थापना 1951 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। 1977 में भारतीय जनसंघ और अन्य दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बना ली थी, जो इमरजेंसी के बाद लगभग 3 वर्ष तक सत्ता में रही। मतभेदों के चलते हुए यह टूट गई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के रूप में इसे पुनः स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी उनका नाम था। 1996 में भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उसके साथ साथ 6 पार्टियां और बहुत मेन हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की झाड़ू का चिन्ह है, बहुजन समाज पार्टी की हाथी का चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी कमल का चिन्ह है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है हथौड़ा दरांती और तारा चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का चिन्ह है, और राष्ट्रीय तांत्रिक जो पार्टी है पुस्तक चिन्ह उनका लोगो है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है हर साल अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 19 तारीख को अपना जो है स्थापना दिवस मनाता है। अब क्वेश्चन क्या है, ये NDRF है, मतलब ये NDRF तो जो की स्थापना है वो साल 2006 में 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हुई है। अगर हम बात करें संगठन अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कितनी बटालियन है इसके अंदर, 12 बटालियन ही है। मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, और स्थापना दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें बल की संख्या 13,000 से ज़्यादा प्रशिक्षित कर्मी इसके अंदर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया है, तो भारत का 16वां स्थान आया है। सबसे पहले पे कौन आया है, सिंगापुर आया है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, ये टॉप 4 है। अगर बात की जाए भारत का 16वां रैंक है, हमारे बाद इटली, फ्रांस, अल्बानिया और पोलैंड जैसे देश हमारे बाद में आते हैं। उसके बाद भारत कौन कौन से सूचक पे कौन से स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचक 2024 की बात करें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की बात करें सिंगापुर सबसे ऊपर है और भारत 80वें नंबर पर है। अवतार ग्रुप रिपोर्ट 2025 की बात करें महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु बताया गया है। भारत रेयर रिजर्व जो अर्थ रिजर्व की बात करें तीसरे नंबर पर है। चीन सबसे पहले पर है। इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची की 2025 में दीपेंद्र गोयल का जो है पहला स्थान है। भारत का AI मॉडल्स के दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत मुल्क की अकरीन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 के अंडर 30 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। हेरिटेज फुटबॉल जो है रैंकिंग 2024-2025 में ताजमहल को अपना पहला स्थान मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है सुनीता विलियम, कितने वर्षों के बाद वो जो सर्विस से जो है रिटायरमेंट ले रही हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 27 साल बाद रिटायरमेंट ले रही हैं।
तो हुआ क्या है, सुनीता विलियम ने 27 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के बाद नासा से हावी रिटायरमेंट ली है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मिशनों में उड़ान भरी है। विलियम ने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बताए हैं, जो किसी भी नासा अंतरिक्ष के यात्री के लिए दूसरा सबसे लंबा समय रहा है। उन्होंने अगर बात करें नो स्पेस वॉक की है, जिसकी अवधि 62 घंटे 6 मिनट, जो महिला श्रेणी में सबसे अधिक समय है। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति भी हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम ने पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी में उड़ान भरी थी। बाद में उन्होंने एक्सपीडिशन 33 में दौरान अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने हालिया मिशन 2024-2025 में बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्रू के साथ भी उन्होंने काम किया था। उसके साथ ये भी है कि उन्होंने अमेरिका नौसेना के में जो कैप्टन के तौर पर भी काम किया है। उनके पास 4000 से अधिक उड़ान घंटों का भी अनुभव उनके पास है। अगला क्वेश्चन ये है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमेलिया जो वेलवेडे है, उनको उन्होंने हाल में ही अपना नया कोच नियुक्त किया है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी कोच हैं, जैसे महिला हॉकी टीम के नए जो हेड कोच है उनका नाम है शोर्डे मरीन जो है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? कारगी फुलटॉन। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है अमोल मजूमादर है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है गौतम गंभीर। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है VVS लक्ष्मण, उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय यूनिवर्सिटी को ब्रिक्स नेटवर्क्स यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है? तो उसका राइट आंसर है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को उसके अंदर कंसिडर किया गया है। तो हुआ क्या है, अब क्वेश्चन ये है ब्रिक्स है क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसकी जो स्थापना है 2009 में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? रूस के अंदर हुई है। और कौन कौन से सदस्य हैं इसके अंदर? मूल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 10 हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया। आगामी शिखर सम्मेलन में 2026 की अगर हम बात करें, भारत इसे आयोजित करने जा रहा है। अगर हम बात करें थीम की, लचीलेपन, नवचार, सहयोग में स्थिरता के लिए साझेदारी इसका जो है विषय रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल में ही पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान की। अगर हम बात करें, ये राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हुआ है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। यहाँ पर क्या हुआ है, वनस्पति और वन्यजीव के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इससे, और जैविक खेती जैसे पर्यावरण अनुकूलन और सामुदायिक केंद्रित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर? राजस्थान राज्य के अरावली पर्वत श्रृंखला में ये फैला हुआ है। अगर बात करें हैं, यह मुख्य रूप से राजसमंद, उदयपुर और जो पाली जिलों के क्षेत्रों में विस्तृत है। अगर बात करें स्थापना की, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1971 में की गई थी। और इसके अंदर शुष्क पर्णपाती वन और पहाड़ी भू आकृति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें जो वन्यजीव की, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, सांबर, नीलगाय और अन्य विभिन्न पक्षी की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स, जलवायु नेता में की बात की जाए, टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में सोनम वांगचू को शामिल किया है। पर्यावरण संरक्षण सम्मान 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। भारत की जो पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन की बात करें, केरल जो देश है भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। बांस आधारित बायो रिफाइनरी की बात करें तो ये द वोल्चर नेटवर्क को गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से ये लॉन्च किया गया है। उसके साथ भारत का जो पहला देशी चीता बाछी है, उन्होंने 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की जो पहली
जो देशी चीता बनी है। उड़ीसा राज्य के दो जो तट है जिसका नाम है सोनापुर बीच को और पुरी जो है उसको ब्लू फ्लैग्स का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान जो है घोषित किया गया है। गोगाबिल जो झील है बिहार की कटिहार जिले में ये स्थित है। गोगाबिल जो झील है ये बिहार का छठा रामसर साइट जो है घोषित किया है। उसके साथ अगर बात की जाए लास्ट क्वेश्चन की आज की, उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा शहर है जिन्होंने हाल में ही ताज़ा कचरे का जो डंपिंग स्थल शून्य है, तो उसका राइट आंसर है वो है लखनऊ बना है। तो हुआ उसके साथ साथ जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो पार्वती जो आर्गा पक्षी अभ्यारण्य है पर्यावरण रूपी से वो संवेदनशील क्षेत्र से घोषित किया है। गोरखपुर में भारत का पहला जो है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की है। शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। भारत की जो पहली जो विस्टाडोम झील जो सफारी ट्रेन है उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है कल्याण सिंह नगर है। महाराजा जो योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है गोरखपुर में हुआ है। और उसके बाद कानपुर घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है जो राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। उत्तर प्रदेश की जो पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का जो शुभारंभ है लखनऊ में किया गया है। दृष्टिबंधित जो नेत्रहीन लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है वो लखनऊ के अंदर किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें वीकली करंट अफेयर की तो केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचक 2024 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता साइप्रस ने संभाली है। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोग रजिस्ट्री जो है उड़ीसा में शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रख दी गई है। और कर्नाटक के 44वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महाराष्ट्र को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा जो शहर है वो बेंगलुरु बना है। अपार ID शिक्षा पहचान निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। उसके साथ गुजरात ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा ट्रेन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। केरल में पेपरलेस कोर्ट प्रणाली की शुरुआत की गई है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा लिया है। भारत का जो पहली हाइड्रोजन चली ट्रेन वो हरियाणा में दौड़ेगी। उर्मिला सत्यनारायण जो है उन्होंने नित्य कलंदी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। विराट कोहली 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। पश्चिम बंगाल का पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उनका नाम है नंदिनी चक्रवर्ती। गोवा का जो थर्ड जो जिला बना है उसका नाम है कुशावती जो जिला बना है थर्ड गोवा का। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।